हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू उज़्मा की दुनिया। और देखो, दिन की शुरुआत हो गई है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। और आज हमारा ब्रेकफास्ट ना आयशा के जाने के बाद में हुआ, बिकॉज़ ना आज थोड़ा सा लेट हो गए थे हम उठने के लिए। तो ना जब आयशा स्कूल जा रही होती है, मतलब आयशा के जब बच्चे स्कूल जा रहे होते तो सुबह सवेरे उठने के टाइम पे ना काफ़ी काम होते हैं। बच्चों को तैयार करना होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना होता है, उनका लंच बनाना होता है। तो यही सब चीज़ें आज बना करना था। तो इस वजह से ना उनके अब्बू ने बोला कि ना एक काम करो, तुम पहले आराम से तसल्ली से आयशा को स्कूल भेज दो, उसके बाद हमारा नाश्ता बना लेना तुम, कोई मसला नहीं है। तो फिर ना मैंने आयशा के साथ में मोहम्मद को तो नाश्ता करा दिया था, बट फिर हम दोनों ने ना अपना नाश्ता बाद में किया जब आयशा स्कूल चली गई थी, इसलिए आज हमारा नाश्ता काफ़ी लेट हुआ। तो खैर बस फिर हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था। और ब्रेकफास्ट होने के बाद में ना कल से ना मोहम्मद की भी स्कूल स्टार्ट हो जाएंगी। तो मोहम्मद को ना हेयर कट कराने के लिए लेकर आए थे, उसके बाल थोड़े से बड़े हुए थे। और मैसेज भी आया हुआ था स्कूल से ना, यहाँ पर हर स्कूल में ना जो लड़के लोग होते हैं उनके ना बाल कट करवा के बोलते हैं कि ना हेयर कट करा के लेकर आना, ट्रिम होने चाहिए एकदम बाल, आर्मी कट होना चाहिए। तो अगर वैसे तो अगर मैसेज नहीं भी आया होता ना, तब भी मैं मोहम्मद के बाल कट कराने ही वाली थी, क्योंकि काफ़ी बड़े हुए थे ना, तो ऐसे अच्छे नहीं लगते, बहुत मैसी सा लगता है फेस। तो इसलिए मैंने सोचा हुआ था कई दिनों से ना कि मैं इसके हेयर कट कराऊंगी, बट मैंने भी यही सोचा हुआ था जब स्कूल स्टार्ट होने वाले होंगे ना तब उससे एक आध दिन पहले करा दूँगी। बट फिर कल शाम को ही मैसेज आ गया कि ना हेयर कट कराने हैं, और हेयर कट करा के आना, जितने भी बॉयज़ हैं सबके हेयर कट होने चाहिए, आर्मी कट होना चाहिए। तो बस यहाँ पर इसके अब्बू उसको ना हेयर कट कराने के लिए ले गए थे मोहम्मद को। और देखो मोहम्मद कितने मज़े से अपने बाल कट करवा रहा है, अदरवाइज़ ना बच्चे ना ऐसे करते नहीं हैं। मतलब मैंने देखा है बहुत सारे अपने अपने मतलब मेरे खुद के अपने रिश्तेदारों के बच्चों को मैंने देखा है कि ना वो लोग हेयर कट कराने के नाम पर ना काफ़ी रोते हैं, बहुत हा हुल्ला मचाते हैं, सही से कट करने नहीं देते। और बेचारे ना जो बाबर्स होते हैं ना वो बहुत परेशान हो जाते हैं और तंग हो जाते हैं कि ना बच्चे को ऐसे पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, मुंडी ऐसे कराओ, इधर से गर्दन ऊपर करो, उधर से नीचे करो, ऐसे करवाते रहते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ना आयशा ने भी कभी ना ऐसे कभी भी तंग नहीं किया। जब भी कभी हेयर कट करवाया मैंने आयशा का जब छोटी थी, तो कभी भी उसने तंग नहीं किया। और ऐसे ही मेरा मोहम्मद भी है, और मोहम्मद भी कभी तंग नहीं करता, मतलब बाहर कट करवाने के टाइम पर ना ज़रा भी आना खाना नहीं करता, बल्कि वो बहुत खुश होता है इवन के ना मेरे हेयर कट होएंगे और मुझे लेके जाना है, ऐसा वैसा। तो माशाल्लाह से मेरे दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो अल्लाह का बहुत शुक्र है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। तो और वैसे मुझे ना मोहम्मद के ना जब हेयर कट हो जाते हैं ना, तो मोहम्मद का फेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो बहुत प्यारा लगता है मोहम्मद मुझे हमेशा ही, ज़ाहिर सी बात है मेरा बेटा है, बट लेकिन हेयर कट होने के बाद में ना सच में उसका चेहरा ना ज़्यादा निखर के आता है, मुझे ऐसा लगता है। आप भी बताना, आपको मोहम्मद हेयर कट होने के बाद में ज़्यादा अच्छा लगता है या हेयर कट होने से पहले? तो मुझे तो हेयर कट होने के बाद ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत हैंडसम हो जाता है मेरा बेटा हेयर कट कराने के बाद में। तो बस यहाँ पर मोहम्मद का हेयर कट हो रहा है। वैसे तो मोहम्मद का हेयर कट कराने के लिए ना हम दोनों ही जाते हैं अक्सर ना, क्योंकि दोनों को लेके जाता है, उसको ऐसा रहता है कि मम्मी भी चलो और अब्बू भी चलो, दोनों जने चलो। बट लेकिन आज इसके अब्बू लेकर गए हुए थे, क्योंकि ना आज शॉप पर बहुत, ये सैलून में ना बहुत रश था। ये हमारी बिल्डिंग के नीचे ही ये सैलून एक्चुअली। तो ना जब भी कभी जाते हैं ना हम, तो ये पहले चेक करके आते हैं कि ना लोग हैं क्या नहीं है, ज़्यादा लोग तो नहीं है, भीड़ भाड़ तो नहीं है। अगर भीड़ होती तो मैं नहीं जाती हूँ, बस इसके अब्बू और मोहम्मद दोनों चले जाते हैं। तो बस आज जब देख कर आए तो फिर ना एक दो जने और बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे छोड़ो रहने, तो आज सिर्फ मैं करा के आ जाता हूँ, मैं ले जाऊँगा मोहम्मद को। तो फिर अपने खैर मोहम्मद को बोलकर भेजा, तो खैर वो भी मान गया, नहीं तो ना वो मानता नहीं जल्दी सी, तो ज़िद करने लगता है कि ना नहीं चलो आप भी चलो, आप भी चलो। तो बट खैर आज वो चला गया आसानी से। तो बस यहाँ पर मोहम्मद अपना हेयर कट करा रहा है। और बस फिर ना इसके बाद में ना आज दोपहर भर में कुछ भी शूट नहीं हुआ, क्योंकि ना फिर इसके बाद में हम सो गए। मतलब जब मोहम्मद गया हुआ था हेयर कट कराने के लिए, तब उस टाइम पे मैं लंच बना रही थी। और बस फिर मोहम्मद के आने के बाद मैंने मोहम्मद को शावर वगैरह दिलाया, और बस फिर हमने लंच वगैरह किया, फिर नमाज़ पढ़कर हम दोनों सो गए थे। इसके अब्बू तो बाहर चले गए थे, उनको कुछ काम था 4 बजे के आसपास ना, वो कहने लगे मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर आते वक्त ना मैं आयशा को लेता हुआ आऊँगा, तो तब तक तुम लोग आराम करो। तो
इसी वजह से ना आज फिर दिन भर में कुछ शूट नहीं हो पाया और बस फिर शाम में आयशा आ गई थी। आयशा भी आने के बाद भी कुछ शूट नहीं हो पाया, क्योंकि बस जब भी 5:30 बजे के करीब मेरी आँख खुली थी और उस वक्त मैं उठी। फिर उठने के बाद मैंने असर की नमाज़ अदा करी। फिर नमाज़ पढ़ने के बाद तभी थोड़ी देर बाद आयशा आ गई। फिर उसके कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको फिर शाम का चाय नाश्ता वगैरह दिया। फिर उसके बाद वो ट्यूशन चली गई। तो बस ना आज फिर शाम में कुछ शूट नहीं हुआ, मतलब उस टाइम तक कुछ शूट नहीं हो पाया, क्योंकि मोहम्मद भी सोया था ना हमारे साथ में ही। तो बस फिर जब वो सोकर उठा तो फिर थोड़ा बहुत वो भी अपसेट रहता था थोड़ा सा। उसको भी उठने के बाद में थोड़ा सा पैम्पर करना होता है अक्सर, जब भी कभी दोपहर में सो के उठता है तो अक्सर ना थोड़ा सा मूड अपसेट हुआ रहता है उसका जब सो के उठता है शाम के वक्त। तो बस खैर फिर उसके बाद में कुछ शूट नहीं हुआ बस। लेकिन फिर उसके बाद में जब मैंने शूट किया था ना, मतलब खाने से पहले की बात है, जब आयशा ट्यूशन जा चुकी थी, ट्यूशन जा चुकी थी आयशा, उस वक्त की बात है। तो ना यहाँ पर ना बाहर की तरफ बहुत शोर मचा हुआ था, पता नहीं किस चीज़ का शोर हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा कुछ हुआ होगा, शायद ऐसे ही कुछ आवाज़ आ रही हुई, बट लेकिन फिर जब मैंने देखा तो यहाँ पर जो हमारे एरिया में जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ना, मैं कई दिनों से बोल रही हूँ, तो यहाँ पर पता नहीं ना पानी वगैरह भी होता है। तो इस पानी में से बस हमने दूर से देखा तो हमें लगा कि ना इसमें से कुछ निकला है। लोग उसी चीज़ का शोर मचा रहे थे। फिर बाद में ना मैंने इनको बोला, मैंने कहा एक काम करो, अब बाहर जाकर देख कर आओ कि वो क्या है। मुझे लगा कि शायद कुछ सांप वगैरह है, लोग इसी तरीके से शोर मचा रहे थे क्योंकि। तो मैंने कहा देख कर आओ आप एक दफ़ा आप जाकर देख कर आओ। तो ये जो वॉचमैन अंकल है सामने वाली बिल्डिंग के, ये इसमें डालकर उसको ले गए थे। तो फिर जब इन्होंने जाकर देखा तो वो कोई फ़िश थी, पता नहीं कौन सी फ़िश थी, 3-4 किलो की एकदम बड़ी सी फ़िश थी। और तो फिर जब उन्होंने जाकर नीचे चेक किया तो मालूम पड़ा कि वो फ़िश निकली, और उससे पहले 2 और निकल चुकी थी तभी की बात। इसलिए काफ़ी देर से शोर हो रहा था, हमने लगा पता नहीं क्या हो गया है। तो बट पता चला कि 2 और निकली थी और ये तीसरी निकली है। तो देखकर बहुत ही ताज्जुब हुआ कि यहाँ पर कहाँ से फ़िश आ गई और ये कौन सी फ़िश, जो भी इतनी बड़ी, चलो छोटी मोटी हो तो चलो समझ आती है, बट इतनी बड़ी फ़िश और वो भी ऐसी जगह पर पता नहीं कहाँ से आ गई। तो बस फिर ये पता नहीं किसी ने मतलब निकाली तो शायद किसी और ने थी, बट लेकिन ये जो वॉचमैन अंकल है सामने वाली बिल्डिंग के, ये इस फ़िश को ले गए थे अपने साथ में और कहने लगे मैं इसको घर पर लेके जाऊंगा, इसको एक दिन पानी में डालूंगा और फिर ये ज़िंदा हो जाएगी, पता नहीं क्या 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 कह रहे थे। तो बस कहने मैंने 2 जो निकली थी वो 2 भी मैंने दे दी थी ऐसे किसी को। अब ये इसको मैं खुद घर लेकर जाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ी फ़िश थी वो। तो फिर उसको देखने के बाद ना बस मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ना हर चीज़ अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक होती है, हर एक चीज़ का एक वक्त और टाइम मुकर्रर है सच में। अब देखो किसी ने सोचा होगा कि ना ये फ़िश कहाँ से निकल कर कहाँ पहुँचेगी और कहाँ जाकर इसकी ज़िंदगी ख़त्म होगी। सच में ना ये यहाँ आई, पता नहीं कहाँ से आई, किस तरीके से वो इस पानी में आते हुए यहाँ पर पहुँची और यहाँ इन लोगों के हाथ में लगी और बस ये यहाँ से होते हुए फिर ये वॉचमैन के घर पहुँची, पता नहीं कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें होगी। तो बस यही सब देखने के बाद में मुझे ये ख़्याल आया कि ना अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ का एक वक्त और टाइम मुकर्रर किया हुआ है और वो इंसान समझ भी नहीं, इंसानों की सोच से बहुत परे है। कोई नहीं सोच सकता कि ना कहाँ से फ़िश निकल कर यहाँ पर आ जाएगी, मतलब ऐसी जगह पर भी कोई फ़िश आ जाएगी। तो बस जब मैं दूर से देख रही थी मुझे तो ऐसे ही लगा था कि ना ये कोई सांप है। फिर लेकिन जब इन्होंने सामने से मुझे वीडियो बनाकर लाकर दी तो फिर मुझे पता चला कि हाँ ये कोई फ़िश है। और वीडियो में तो फिर भी इतनी शायद बड़ी दिखाई नहीं दे रही, बट सामने से ना बहुत बड़ी थी। यही कह रहे थे कि ना कम से कम 3-4 किलो के आसपास की फ़िश है ये। तो बस ये निकली थी यहाँ पर। बस फिर उसके बाद हाँ तो मैंने लगाई वो वीडियो उसी के बारे में, वो भी यही बैठे हुए हैं तो बोलते वीडियो तो थी उसकी, वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है क्या। तो हाँ बस वो मैं वही कह रही थी कि ना हाँ दिख रही है वो उसमें, लेकिन पता नहीं ना वीडियो में समझ नहीं आती कितनी बड़ी है कितनी नहीं, बट लेकिन सच में काफ़ी बड़ी फ़िश थी वो, करीबन 4 से 5 किलो के आसपास की ऐसी फ़िश थी वो। तो बस आज वॉचमैन कहने लगा मैं इसको एक दिन पानी में रख कर और फिर हम इसको पका के खाएँगे। तो फिर मैं वही सोच रही थी कि ना देखो यहाँ पर इसकी ज़िंदगी ख़त्म होनी थी, वो अल्लाह ने इसके लिए यहाँ पर लिख दी और वो किसी का खाना बनना था। बोलते ना हर एक दाने पर लिखा हुआ है खाने वाले का नाम, तो वो इसका खाना बनना था और ये कहाँ से होते हुए कहाँ पहुँची, बस अल्लाह की कुदरत है ये भी। तो बस यही सोच रही थी मैं कि ना कैसे कैसे चीज़ें होती है, अल्लाह मियाँ ने कैसे कैसे चीज़ें प्लान की होती, इंसान तो बिल्कुल कतई नहीं सोच सकता, सब अल्लाह की कुदरत है। तो बस उसके बाद फिर मैं लग गई डिनर बनाने के लिए और डिनर में आज बना रहे थे हम लोग चिकन का स्टू भी क्या, जैसे मैं अक्सर बताती हूँ हमारे घर में आज बनना था चिकन के अंदर ना दाल डाल के बनानी थी,
चिकन आया था, इसलिए वो भी क्यों बनानी थी दाल और चिकन, उसकी भी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ना एक दफ़ा बहुत टाइम हो गया मुझे, तो सच बोलो ना, मुझे अभी जब बोला गया कल शाम में कि तब मुझे याद आया कि ना मैंने ना एक दफ़ा, बहुत पहले की बात है, मैंने ना हमारे घर में चिकन फ्राई हुआ था और वो ना थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा बच गया था। और फिर दूसरे टाइम पर ना चिकन फ्राई अगर खाओ तो ना, जब क्योंकि उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना कॉर्नफ्लावर की, तो वो थोड़ा सा सॉगी हो जाता है थोड़ा टाइम रखने के बाद में, या मतलब एक टाइम निकलने के बाद में। तो फिर मैंने सोचा अब इसको कौन खाएगा, तो मैंने ना क्या किया, उसको ना दाल के अंदर डाल दिया था और दाल में डालकर मैंने उसकी दाल और चिकन का मतलब दाल बना दी थी, जो भी मतलब जो सब्ज़ी बनी थी मैंने बना दी थी ऐसे। तो वो सब्ज़ी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, वो दाल इतनी मस्त बनी थी, बहुत अच्छा टेस्ट आया था उसमें, तो बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनी थी। मतलब उस टाइम पर भी सबने बहुत तारीफ़ की थी, कहा था कि यार बहुत अच्छी बनी है, अक्सर अपना दाल और चिकन ऐसे ही बनाया करो। तो मम्मी ने कहा कि ना जैसे तुमने उस दिन बनाया था ना, वो दाल के अंदर चिकन डालकर वो फ्राई वाला, उस तरीके से चिकन बनाओ। तो अब मैंने, पहले तो मुझे ध्यान में नहीं आया कि मम्मी पता नहीं किस दिन की कब की बात करी, फिर मुझे बहुत ज़ोर देने के बाद में ध्यान आया, क्योंकि कई साल पुरानी बात है वो, कि अच्छा आप उस दिन की बात करिए। कहने लगी हाँ उस दिन बहुत मज़े का बना था वो। तो मैंने बोला अरे अभी उसके लिए तो मुझे फिर से चिकन फ्राई करना पड़ेगा, फिर उसके बाद दाल बनानी पड़ेगी, ऐसे करके मिक्स करना पड़ेगा। बट फिर भी मैंने सोच लिया था कि चलो ठीक है, वैसे ही बनाना है तो चलो फ्राई करेंगे हम, पहले फ्राई करके और फिर दाल वगैरह एक साइड में मैं दाल चढ़ा दूँगी और दूसरी साइड में मैं फ्राई करूँगी और फिर उसको मिक्स कर लूँगी, मैंने ऐसा सोचा हुआ था। बट लेकिन फिर बाद में मम्मी कहने लगी चलो, फिर जब मम्मी को पता चला कि मैं ऐसा करने वाली हूँ कि मैं उसको पहले फ्राई करूँगी और फिर मैं दाल बनाऊँगी, तो मम्मी कहने लगी छोड़ो इतना झंझट क्यों करना है, खाना ही तो बनाना, एक काम करो ऐसे ही ना सूखी सब्ज़ी बना लो, जैसे तुम्हारे को बनानी वैसे बना लो। तो बस फिर बाद में वही हुआ तो फिर बाद में तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं हम लोग चिकन का ना स्टू बना लेते, क्योंकि मैंने प्याज टमाटर वगैरह थोड़े से कट कर लिए थे ना दाल के हिसाब से। तो फिर मैंने क्या किया, उन सबको चॉपर में डाला और चॉपर में डालकर चॉप कर लिया, अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ, और फिर बाद में मैंने इसका ना स्टू बना लिया सूखा सा। वैसे भी ना इन्होंने कहा था कि एक भी अभी जो 2-4 दिन पहले सालन बना था ना, उस दिन भी ये कह रहे थे ना सूखा सा स्टू बनाना चिकन का। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इनकी चॉइस के अकॉर्डिंग आज स्टू बनाया जाता है तो बस यहाँ पर मैं वही बना रही थी और सच में बहुत मज़े का बना था। वैसे मैंने इसकी ना रेसिपी बनाई भी है और मेरे व्लॉग पर है, मेरे मतलब जो शुरुआती व्लॉग है ना, आई थिंक 15 या 16 या 17 व्लॉग में है, नंबर व्लॉग में है ये वाली इसकी रेसिपी, आप बना सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी है ये, बहुत ही इजी है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है ना, बहुत ही ज़बरदस्त आता है सच में। तारिक बताना इसका टेस्ट कैसा है, बताओ। एक नंबर टेस्ट आता है, सच बताओ, आपने क्या बोले थे मुझे इसको खाकर? मैं जोगेश्वरी जाने वाला था सीख पराठा खाने, गयानी में वो खाने स्टू ही खाना है अपने घर पे। सच में मैंने ना आगे उसकी क्लिप है, मैं देखो आपको इनकी बात सुनाऊंगी। ये यहाँ पर जब मैं डिनर बना रही थी ना, तो उस वक्त ये तभी इस टाइम पर भी बाहर गए हुए थे, अपने दोस्त से मिलने के लिए गए हुए थे। वो जो इनके दोस्त हैं ना, जो अक्सर जिनसे मिलने जाते हैं, जिनकी मैं बताती हूँ ना बेकरी की शॉप है उनके वहाँ पर, मतलब जब से आए थे ना उनसे मिले नहीं थे, तो उन्होंने इनको बुलाया हुआ था। 2-3 दिन से रोज़ फ़ोन आ रहे थे, इनका जाना नहीं हो रहा था। फिर खैर आज फाइनली ये चले गए। तो फिर जब ये चले गए ना, तो इनके जाने के बाद में खाना वाना बन चुका था, तो मैंने बच्चों को तो खिला दिया था, बट लेकिन मैंने नहीं खाया था क्योंकि मैं इनका वेट कर रही थी कि ना ये जब आएंगे साथ में तो इनके साथ में ही बैठकर खाना खाऊंगी। सभी ने खाना खा लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि 11 बज चुके थे, कोई नहीं बचा था खाने के लिए, बट मैं ही वेट कर रही थी इनके लिए। अक्सर जब भी कभी घर पर नहीं होते ना, मैं इनका वेट करती हूँ, चाहे कितना भी टाइम हो जाए, मैं खाना इन्हीं के साथ में खाती हूँ जब ये यहाँ पर होते हैं। तो फिर खैर ये जब मैंने इनको फ़ोन किया 10:30 हो रहे थे, तो कहने लगे बस मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर की बात है। तो मैंने कहा चलो ठीक है आप आ जाओ आराम से, कोई नहीं मैं वेट कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे आने के बाद में बताया कि ना वो कह रहे थे कि ना हम सीख पराठा खा कर आते हैं, जोगेश्वरी चलते हैं। कहने लगे भाभी को फ़ोन कर दो तुम और भाभी को बोल दो कि ना हम बाद में आएँगे, अभी पहले हम सीख पराठा खा लें। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं ना घर जाऊंगा, क्योंकि वो वेट कर रही है मेरे लिए, खाना नहीं खाया है, तो मैं घर जाकर ही खाना खाऊंगा, सीख पराठा खाना फिर किसी और दिन चलेंगे। तो सच में मुझे अच्छा लगा। मैंने इनसे कहा, मैंने कहा आप क्यों नहीं गए, आप चले जाते ना, जब इतने दिनों बाद आप उनसे मिले थे तो आपको जाना चाहिए था, और जब वो कह भी रहे थे तो आपको जाना चाहिए था। तो कहने लगे नहीं तो मेरा वेट करी थी, मैं कैसे चला जाता, बाहर जाके खा कर आ जाता। बट जनरली मुझे इनकी ना ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर ना जेंट्स लोग ना इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। अगर किसी ने दोस्त ने कह दिया तो वो निकल पड़ते कि हाँ ठीक है अब मैं बाद में आऊँगा, 2 घंटे बाद आऊँगा, 1 घंटे बाद आऊँगा। बट लेकिन इन्होंने उस चीज़ का ध्यान रखते हुए और ये घर पर आ गए और ये सारी चीज़ें लेकर आए थे ये वहाँ से ना। ये उन्होंने दीदी बच्चों के लिए ना कुछ सामान दिया था, पेस्ट्री वगैरह और टोस्ट वगैरह सब दिया था।
तो मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि ना इन्होंने नहीं जाकर और ये घर पर आ गए, क्योंकि मैं वेट कर रही थी। एक्चुअली ऐसा करना चाहिए, बट मैंने तो उनसे कहा हुआ है कि ना आपको कभी ऐसा कोई बोले तो आप चले जाया करो, ऐसा मत सोचा करो कि मैं मना करूँगी, क्योंकि मैं मना करती ही नहीं हूँ, सच में मना नहीं करती। मैं तो उनसे कहती हूँ कि आप जाया करो बाहर, बट लेकिन इन्हीं का दिल नहीं लगता मेरे बिना, तो ये नहीं जाते। तो बस खैर फिर कह लगे नहीं मैं फिर कभी किसी और दिन चले जाऊँगा। मैंने कहा जब उन्हें इतना बोल रहे थे तो आपको जाना चाहिए था। कहने लगे नहीं तुम वेट करी थी तो मैं इस वजह से नहीं गया। तो बस इसीलिए फिर ये घर पर आ गए। फिर जब भी खाना खाने बैठे ना तो फिर खाते हुए यही बोल रहे थे। मैं उसकी आगे क्लिप लगाऊंगी, आप सुना। कहने लगे मेरा सीख पराठा पे नहीं जा मतलब सीख पराठा खाने के लिए नहीं जाना मेरा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि सालन इतना ज़बरदस्त बना है और सीख पराठा इसके आगे फ़ेल है। तो इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और बनाना ज़रूर। बहुत मज़े का चिकन बनता है, चिकन का स्टू ना ऐसा बनता है जैसे ना रेस्टोरेंट में बनता है ना। इन्होंने एक्चुअली एक जगह पे कहीं पर खाया था और ये वही बोल रहे थे कि ना इसका टेस्ट मुझे बिल्कुल वही याद दिलाता है जो मैंने एक दफ़ा बाहर अपने भाई मतलब इनके भाई के मेरे बड़े वाले जेठ के साथ में उन्होंने कहीं पर खाया था, वो ऐसा ही कहीं पर ढाबे पर। तो कहने लगे बिल्कुल वही टेस्ट आता है कि ना जैसा वहीं पर खाया था, बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट इसमें से आ रहा है। तो बस इसी के साथ में ना मैं इस व्लॉग को तो करती हूँ यहाँ पर एंड। आगे मैं वो क्लिप ज़रूर लगाऊंगी जो इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था, आप वो सुन लेना। बाकी मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसे लगते हैं और जो मैं रेसिपीज़ वगैरह शेयर करती हूँ आपको कैसी लगती हैं। प्लीज़ कमेंट किया करें, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए आपसे फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़। इसके आगे सीख पराठा कुछ नहीं। सीख पराठा छोड़ के मिलना सही है। सच में आपने सीख पराठा छोड़ के सही की। अब मैं ये व्लॉग में डालूंगी और फिर वो आपका दोस्त भी सुनेगा कि मैंने सीख पराठा छोड़ के सही किया। नहीं नहीं तो अब यहीं पर आप प्रॉमिस करो ना कि मैं अगली बार चलूंगा। हाँ चल